हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू वेल ऑनलाइन स्टडी। आज हम F&B साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि स्टार्ट होता है परचेजिंग से। परचेजिंग के बाद आता है रिसीविंग। रिसीव कर दिया, अब हमने कोई प्रोडक्ट तो हम उसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद जो है वो इशू करेंगे। इशू करने के बाद अब मैंने कोई चीज़ जो है वो स्टोर से इशू करवा दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रिपेयर करना है। उसके बाद मुझे जो है वो उसको प्रेजेंट करना है, वो सर्व करूँगी और मैं कंज्यूम करूँगी। ये जो है वो F&B सर्विस का साइकिल है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की ऑफ अ होटल स्टाफ। हायरार्की का मतलब होता है डेजिग्नेशन वाइज, जिसका डेजिग्नेशन सबसे हाई होगा वो सबसे ऊपर होगा, उसके बाद जो दूसरा डेजिग्नेशन है उसके बाद अगला डेजिग्नेशन। उसका मतलब होता है हायरार्की। सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जो होता है वो होता है जनरल मैनेजर। कहीं पे तो जनरल मैनेजर से ऊपर अगर होटल जो है कोई एमडी रन कर रहा है तो इससे ऊपर जो है वो एमडी होगा। जनरल मैनेजर के बाद जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनके मैनेजर्स आते हैं। फिर उन मैनेजर्स के अंडर जो है उनके जो जूनियर्स होते हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट ऑफिस की हायरार्की के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट ऑफिस मैनेजर के बाद आता है रिजर्वेशन सुपरवाइज़र। बुकिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है वो रिजर्वेशन सुपरवाइज़र के अंडर आता है। रिजर्वेशन सुपरवाइज़र जो है वो बैक ऑफिस में काम करता है। इनके पास जो है वो बुकिंग से रिलेटेड और एडवांस से रिलेटेड, और ये जो है चेकआउट के बाद गेस्ट की जो क्लोजिंग का जो बिलिंग होता है वो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट ही अकाउंट्स के साथ कंसर्न करके जो है वो क्लोजिंग, लास्ट में जो बिलिंग की जो क्लोजिंग है वो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट देखते हैं। उसके बाद आता है गेस्ट सर्विस एजेंट। गेस्ट सर्विस एजेंट का मतलब होता है कि गेस्ट को जो है वो वेलकम करे, गेस्ट को बिठाए, जो भी वेलकम ड्रिंक रहता है अकॉर्डिंग टू होटल पॉलिसी वो जो है वो गेस्ट को सर्व करे। उसके बाद आता है ट्रैवल डेस्क। घूमने या देखने लायक जो भी डेस्टिनेशन होगा तो वो जो है वो ट्रैवल डेस्क अरेंज करके देगा। तो वो काम जो है वो ट्रैवल डेस्क का होता है। आपने साइकिलिंग करनी है, गाड़ी से जाना है, कौन सी गाड़ी आपको चाहिए, कहाँ कहाँ, उनके पास सारा कंप्लीट लिस्ट बना होता है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अमाउंट डिसाइड किया होता है। तो ये काम किसका होता है? ट्रैवल डेस्क का काम होता है। उसके बाद आता है बेल कैप्टन। बेल कैप्टन का काम होता है जिसको हम बेल डेस्क भी बोलते हैं, बेल बॉय भी बोला जाता है। बेल डेस्क इसमें ही जो है वो जो काम करते हैं उनको बेल बॉय बोलते हैं। वो लगेज से रिलेटेड, गेस्ट को अगर न्यूज़पेपर देना हो या गेस्ट का कोई मैसेज हो या गेस्ट को रूम तक ले जाने का काम, वो फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का भी होता है और बेल कैप्टन का भी होता है। तो ये जो है ये सब किस में आते हैं? फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में आते हैं। ओके, रन कौन करता है? फ्रंट ऑफिस मैनेजर। फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है वो रिपोर्ट किसको करता है? जनरल मैनेजर को करता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं F&B मैनेजर के बारे में। F&B मैनेजर के अंडर जो आता है वो है रूम कैप्टन। रूम कैप्टन का क्या काम होता है? रूम सर्विस से जो भी ऑर्डर या रूम सर्विस से कोई कंप्लेंट हो, ये सारे जो है वो कौन देखता है? रूम सर्विस कैप्टन। रूम में जो भी खाने पीने की चीज़ें गेस्ट जो है वो कॉल करके ऑर्डर करता है, तो वो रूम सर्विस कैप्टन का काम है कि वो प्रॉपर तरीके से जाए। उसमें चाहे वो प्लेटिंग हो, चाहे उसमें प्रॉपर तरीके से क्वांटिटी हो या फूड की क्वालिटी हो, और बिलिंग से रिलेटेड फूड के जो सप्लीमेंट्स है वो सब रूम स्टीवर्ड लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें रूम सर्विस कैप्टन देखता है। उसके बाद आता है बार। बार में जो है वो लिक्विड से रिलेटेड, जैसे चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे कॉकटेल हो, चाहे मॉकटेल हो, चाहे हार्ड ड्रिंक हो, वो सब जो है वो बार में अवेलेबल होती है। बार में जो ड्रिंक अवेलेबल है, अगर गेस्ट जो है वो लीकर रूम में ऑर्डर करना चाहता है तो कहीं जगह पे अलाउ भी होता है, कहीं पे नहीं भी होता है। वो डिपेंड करता है होटल की पॉलिसी में। उसके बाद आता है बैंक्वेट मैनेजर। बैंक्वेट मैनेजर जो है, बैंक्वेट मैनेजर का काम होता है, बैंक्वेट में जो है वो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, जैसे पार्टीज़ हो गया या शादी या फिर रिसेप्शन, ये सारे, या फिर कोई मैनेजमेंट मीटिंग हो गई, ये सारे जो है वो बैंक्वेट
हॉल में होता है। ये एक हॉल होता है, वहाँ पे बैंक्वेट मैनेजर रखा होता है। ये F&B डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। तो इनका काम होता है उन सब चीज़ों को मैनेज करना, कितने लोग हैं, और अगर मैरिज है तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सब चीज़ों की जो है वो अलग अलग सेटिंग होती है। कॉन्फ्रेंस है तो उसकी अलग सेटिंग होगी, उसमें कटलरी, क्रॉकरी, चाइना वेयर, वो सब चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैनेज करना। तो ये सारा जो है वो बैंक्वेट मैनेजर देखता है। उसके बाद है रेस्टोरेंट मैनेजर। रेस्टोरेंट मैनेजर का काम भी यही रहता है कि रेस्टोरेंट में जो गेस्ट आया है वो उसके सेटिस्फेक्शन और गेस्ट को कोई कंप्लेंट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो रेस्टोरेंट मैनेजर का काम होता है। तो उसके बाद आता है हाउसकीपिंग मैनेजर। हाउसकीपिंग मैनेजर के अंडर है फ्लोर सुपरवाइज़र। फ्लोर सुपरवाइज़र जो है वो रूम्स जाके चेक करता है कि रूम प्रॉपर तरीके से रेडी है या नहीं, डस्टिंग की है या नहीं, और लिनन ठीक है या नहीं, लिनन जो है वो साफ़ है या नहीं है। जो भी एमिनिटीज़ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो है, जो सप्लाइज़ गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं, वो सप्लाइज़ प्रॉपर तरीके से लगाया है या नहीं, ये सब जो है वो फ्लोर सुपरवाइज़र चेक करता है। उसके बाद आता है कंट्रोल डेस्क सुपरवाइज़र का काम ये रहता है कि जो जितने भी फ़ोन कॉल्स जो है वो कंट्रोल डेस्क सुपरवाइज़र के पास आते हैं उनको रिस्पॉन्स करना, गेस्ट का फॉलोअप लेना, कंप्लेंट तो नहीं है कोई, कुछ गेस्ट को कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो वो सब जो है वो कंट्रोल डेस्क सुपरवाइज़र देखता है। रूम्स के जो मास्टर की है, चाहे वो कार्ड है, तो उनको भी जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है कंट्रोल डेस्क सुपरवाइज़र। लॉन्ड्री सुपरवाइज़र जो है वो लॉन्ड्री से रिलेटेड चीज़ों को जो है वो हैंडल करता है। उसके बाद टेलर, ये सब जो है वो हाउसकीपिंग मैनेजर के अंडर आते हैं। अब बात करते हैं हम F&B प्रोडक्शन के बारे में। F&B प्रोडक्शन में सबसे सीनियर लेवल पे है वो है एग्जीक्यूटिव शेफ़। एग्जीक्यूटिव शेफ़ जो है वो हाईली स्किल्ड होता है, प्रोफेशनल कुक होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेन्यू क्रिएटिंग के लिए और कंट्रोलिंग किचन का जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए, और मैनेज करता है किचन के स्टाफ को। तो ये काम रहता है एग्जीक्यूटिव शेफ़ का। उसके बाद आता है सू शेफ़। सू शेफ़, अगर एग्जीक्यूटिव शेफ़ जो है कभी किचन में अवेलेबल ना हो या कहीं छुट्टी पे गए हो तो उसका काम जो है वो सू शेफ़ देखता है। शेफ़ जो है वो सेकंड कमांडेंट है किचन का। किचन के जितने भी शेफ़ होते हैं या कॉमीज़ होते हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं, वो करते हैं सू शेफ़ को। किचन डिपार्टमेंट के पास कोई ऑर्डर जाता है, वो ऑर्डर जो है वो अच्छे से कंप्लीट तरीके से रेडी है कि नहीं, उसमें गार्निश है कि नहीं, वो सारी चीज़ें जो है वो सू शेफ़ देखता है। और सू शेफ़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड टेस्ट के लिए, अलावा पर्सनल हाइजीन के लिए और इन्वेंट्री के लिए। ये काम जो है वो सू शेफ़ देखता है। उसके बाद है CDP, शेफ़ दी पार्टी। एग्जीक्यूटिव शेफ़ इनको इंस्ट्रक्शन थे उनको फॉलो करना, और इसके अलावा जो है वो इनके पास जो भी जूनियर कॉमीज़ या जूनियर शेफ़ होते हैं उनको ये ट्रेंड करते हैं, मोटिवेट रखते हैं, क्योंकि किचन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो है वो पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। CDP है उसको जो है वो कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए मेन्यू की, ठीक है, उसमें क्या आइटम्स हैं और उसकी रेसिपी क्या है, मेथड क्या है, प्रिपरेशन क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो CDP को पता होनी चाहिए। इसके अलावा CDP जो है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहता है हाइजीन के लिए, चाहे वो किचन के हाइजीन की हम बात करें या स्टाफ के हाइजीन की बात करें, चाहे पर्सनल हाइजीन की बात करें, इसके लिए जो है वो CDP हमेशा जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। गेस्ट की जो भी फीडबैक होते हैं तो वो CDP जो है वो हैंडल करता है। इसके बाद है पेस्ट्री शेफ, का मतलब है बेकरी से रिलेटेड। तो जो बेकरी से रिलेटेड चीज़ें जो भी आती हैं उसको जो है वो पेस्ट्री शेफ़ हैंडल करता है। उसके बाद है कॉमीज़। सबसे पहले आप कॉमी 3rd में होंगे। आप जैसे जैसे काम सीख जाओगे, आपको काम आप सीख गए तो आप कॉमी 3rd के बाद कॉमी 2 में आ गए, ठीक है। कॉमी 2 के बाद आप कॉमी 1 में आओगे। जब ये कॉमीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको शेफ़ जो है वो बोला जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंट
अकाउंटिंग की, एचआर मैनेजर की। अकाउंट्स और एचआर मैनेजर भी जो है वो बैक ऑफिस में ही आते हैं। अकाउंट्स का काम जो भी टैक्स से रिलेटेड या होटल में जो भी इनकम या जो भी इनकम का जो रहता है वो सब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहता है। एचआर मैनेजर का काम होता है कि स्टाफ को कोई अकोमोडेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, सैलरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एचआर का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।